अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एरीज़, अगर आप पिछले कुछ टाइम से महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, फ़ैसले अधूरे हैं, दिल में बेचैनी है और हालात जैसे रुक गए हैं, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि फुल मून के बाद आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जिसका असर आप कई महीनों बल्कि सालों तक महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब प्लैनेट्स की एनर्जी अपनी शिद्दत पर होती है और एरीज आप आग के उनसर से ताल्लुक़ रखते हैं और इस एनर्जी को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। आप में बहुत से लोग इस वक्त किसी न किसी ज़हनी दबाव, माली परेशानी या रिश्तों में दूरी का सामना कर रहे होंगे, लेकिन फुल मून के बाद आने वाले दिन एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकते हैं जिसे आपने शायद खुद भी बंद समझ लिया था। कुछ लोगों के लिए ये वक्त एक अचानक खबर लेकर आ सकता है, कुछ के लिए ये वक्त एक नई अपॉर्चुनिटी का आगाज़ बनेगा और कुछ के लिए ये वक्त एक पुराने मसले के हल की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। अगर आपका ताल्लुक एरीज़ यानी बुर्ज हमल से है तो ये वीडियो आपके लिए मामूली नहीं बल्कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके बताएंगे कि फुल मून के बाद आने वाले दिन आपके नसीब, माली हालात, रिश्तों और अंदरूनी ताकत पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी हिस्से में एक ऐसी निशानी भी मिलेगी जिसे पहचान कर आप अपनी आने वाली तब्दीली को पहले ही महसूस कर सकेंगे। एरीज, संडे यानी 2 मई को मून फुल होने जा रहा है। आपका ताल्लुक एक ऐसे ज़ोडिएक साइन से है जो हमेशा आगे बढ़ने, लड़ने और हालात का मुकाबला करने की ताकत रखता है। और इस बार होने वाला फुल मून ऐसा है जब प्लैनेट्स की एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई एनर्जियों को जगाएगी। इस दौरान आपके अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा होगा, जैसे आपको अचानक ये एहसास होगा कि अब मज़ीद रुकने का वक्त नहीं बल्कि आगे बढ़ने का वक्त शुरू हो चुका है। आने वाले दिन ख़ास तौर पर उन एरीज अफराद के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो किसी फ़ैसले को काफ़ी अरसे से टालते आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी नई जॉब के बारे में सोच रहे हों, किसी कारोबार का इरादा रखते हों या किसी रिश्ते में अपनी जगह वाज़े करना चाहते हों। फुल मून के बाद की एनर्जी आपको ये हौसला दे सकती है कि आप अपने दिल की बात कहने से ना डरें। इस टाइम पीरियड में कुछ एरीज अफराद को अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों में भी तब्दीली महसूस हो सकती है और वो लोग जो पहले आपको नज़रअंदाज करते थे अब आपकी अहमियत को समझने लगेंगे, और जो लोग आपके खिलाफ खामोशी से प्लान्स बना रहे थे उनके राज भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकते हैं। ये वक्त सच्चाई के ज़ाहिर होने और असल चेहरों के सामने आने का हो सकता है। फुल मून के बाद एरीज आने वाले दिन माली मामलात के हवाले से ख़ास अहमियत रखते हैं। बहुत से एरीज अफराद इस वक्त माली दबाव या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अचानक किसी माली अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुल सकता है। ये मौका किसी नई आमदन, किसी पुराने कर्ज की वापसी या किसी ऐसे शख्स की मदद की सूरत में हो सकता है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। ये भी मुमकिन है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी प्लानिंग पर दोबारा गौर करने का मौका मिले और बाज़ औक़ात प्लैनेट्स हमें सीधा फ़ायदा देने की बजाय एक ऐसी सिमत दिखाते हैं जिस पर चलकर हम खुद अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसलिए अगर इन दिनों में आपको कोई नया ख्याल आए, कोई नई तजवीज़ मिले या किसी पुराने प्लान को दोबारा शुरू करने का एरीज मौका मिले तो इसे नज़रअंदाज न कीजिएगा। ये वक्त सिर्फ दौलत कमाने का नहीं बल्कि दौलत को संभालने का भी है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें, सोच समझ कर फैसले करें। इस टाइम पीरियड में आपके लिए यही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ी तब्दीली छोटे फ़ैसलों से शुरू होती है। रिश्तों के हवाले से भी होने वाला फुल मून आप लोगों के लिए एक अहम मोड़ साबित होने जा रहा है। अगर आपके किसी करीबी शख्स के साथ गलतफहमी या दूरी पैदा हो चुकी थी तो ये वक्त इस फासले को कम करने का मौका देगा। इस टाइम पीरियड में आपके दिल में नरमी और समझदारी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे जो पहले शायद आपके लिए मुश्किल थे। बाज़ एरीज़ अफराद के लिए ये वक्त एक नए रिश्ते की शुरुआत भी बन सकता है, और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जो आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लेकर आए। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त इस रिश्ते को मजबूत करने और पुरानी तलखियों को ख़त्म करने का बाइस बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात यह भी है कि फुल मून की एनर्जी बाज़ औक़ात जज्बात को शिद्दत देती है। इसलिए अगर एरीज़ आपको गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो फ़ौरी रद्द अमल देने की बजाय थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि यही सब्र आने वाले दिनों में आपके रिश्तों को बचाने और मजबूत करने में अहम किरदार अदा करेगा।
एरीज, फुल मून के बाद आने वाले ये दिन सिर्फ खुशखबरियों या अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त नहीं, बल्कि ये वो टाइम पीरियड हो सकता है जब आपके रास्ते में खड़ी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से, कुछ वक्त से किसी न किसी मुखालफत, हसद या खामोश दुश्मनी का सामना किया था। कुछ लोगों ने महसूस किया था कि उनके काम बनते बनते रुक जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है जो उन्हें पीछे धकेल देती है। लेकिन फुल मून के बाद की एनर्जी एक ऐसी रोशनी की तरह है जो अंधेरे में छुपी चीज़ों को वाज़े कर देती है। आने वाले दिन ऐसा इशारा लेकर आ रहे हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपका खैर ख्वाह है और कौन सिर्फ वक्ती साथ देने वाला। एरीज अफराद के लिए ये वक्त इस बात का सबब बनने जा रहा है कि उनके दुश्मन खुद अपनी गलतियों की वजह से पीछे हट जाएंगे। कभी कभी व्यूअर्स, कायनात हमें लड़ने की बजाय सब्र और खामोशी का हथियार देती है, और यही खामोशी दुश्मन की ताकत को कमज़ोर करती है। आने वाले दिनों में एरीज, अगर आपको महसूस हो कि कुछ पुराने मसाइल खुद ब खुद हल हो गए हैं या वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे अचानक खामोश हो गए हैं, तो इसे एक पॉजिटिव निशानी समझिएगा। ये इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करीब आ रही है और वो रुकावटें जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब आपको एक ऐसी ख़ास निशानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो अक्सर फुल मून के बाद बड़ी तब्दीली से पहले ज़ाहिर होती है। ये निशानी हर किसी के लिए एरीज एक जैसी नहीं होती, लेकिन इसकी कुछ आम अलामात ज़रूर होती हैं। आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों में बार बार एक ही ख्याल को अपने माइंड में आता हुआ महसूस करेंगे। कोई पुराना ख्वाब, कोई पुराना इरादा या कोई ऐसा प्लान जिसे आपने कभी छोड़ दिया था, वो अचानक दोबारा माइंड में आ सकता है। कुछ एरीज अफराद को इन दिनों में नींद के दौरान अजीब या वाज़ेह ख्वाब आ सकते हैं। ये ख्वाब आम ख्वाबों से मुख्तलिफ महसूस होंगे, जैसे इनमें कोई बड़ा मैसेज छुपा हो। बाज़ औक़ात ये ख्वाब हमें उस रास्ते की तरफ इशारा देते हैं जिस पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को इन दिनों में बार बार एक ख़ास नंबर, एक ख़ास तारीख या एक ख़ास जगह का जिक्र सुनाई देगा। और अगर आपको आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो कि आपके अंदर अचानक बेचैनी की बजाय एक सुकून पैदा हो रहा है या दिल में ये एहसास आ रहा है कि कुछ होने वाला है, तो इसे नज़रअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि ये वो लम्हा हो सकता है जब प्लैनेट्स की एनर्जी आपको एक नए दरवाजे की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए इन इशारे को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न कीजिएगा। एरीज, 2 मई को होने वाले फुल मून के बाद आने वाले दिन आपके लिए आजमाइश भी हो सकते हैं और एक नेमत भी। ये सब इस बात पर मुनहिसर है कि आप इन दिनों में अपने फ़ैसले किस तरह करते हैं, अपनी एनर्जी को किस तरह पॉजिटिव रखते हैं। याद रखें, बड़ी तब्दीलियां हमेशा अचानक नहीं आती, बल्कि इसके आसार पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई निशानियों को गौर से सुना है और इनमें से किसी निशानी को महसूस किया है, तो जान लीजिए कि आने वाले दिन आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके दिल को खुशियों से भर देगी। कुछ लोगों के लिए ये वक्त नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलेगा, जबकि कुछ के लिए ये वक्त पुराने बाब के इख्तिताम की अलामत भी बन सकता है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिन आम नहीं होने वाले। इन दिनों में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियां फ्यूचर में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनेंगी। और अगर एरीज, आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में काम करे, तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और कोशिश करें कि आने वाले दिनों में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा या अल्लाह या रहमानो ज़रूर पढ़ें। आप लोगों के लिए आने वाले दिन में कुछ ऐसे राज और मौक़े पोशीदा हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। इसलिए चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।